श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खीन। लाकतली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित ब्रह्मवाणी एवं ब्रह्मवाणी में आधारित भजन गायन प्रतियोगिता ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 को आज हामी 28औं एपिसोड में उपस्थित रहेका छौं। सेमी फाइनल को डे 2। सर्वप्रथम आज को यस एपिसोड में हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं निजानन्द सम्प्रदायका महात्मा जनहरूप्रति। यसैगरी आदरणीय कोचहरू, आदरणीय जजहरू र आदरणीय कोचहरूलाई पनि स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौं। र आजको यस कार्यक्रममा देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी, निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण प्रेमी सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। मिति 2078 साल श्रावण 17 गते आइतबारको दिन आज हामी उपस्थित भएका छौं। तदनुसार अगस्त 1, 2021 को आजको यस शुभ दिन, शुभ घडी अनि शुभ पलमा सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूको नुरी कोमल चरण कमरमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु पुनः एकपटक ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 सेमिफाइनल राउन्ड को डे 2 सम्म आइपुगेका छौं सुन्दर साथी, जहाँ हामी आइपुग्दासम्म धेरै हाम्रो बीचमा, हाम्रो समाजमा र सुन्दर साथ माझमा रहेका कलाकारहरूसँग भेट भइरहेको छ र धेरै भेट भइसकेको छ। अन्तराल र समयको पाबन्दी सँगै समयको सीमा सँगै बाँधिए अनुसार आज हामीसँग 6 जना प्रतियोगी हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 को फर्मेट अनुसार उहाँहरू सेमिफाइनल को डे 1 मा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र यस कार्यक्रमलाई अब हामीले उच्चतम अर्थात् फिनालेसम्म पुग्नको लागि पक्कै पनि हाम्रो 6 जना प्रतियोगीहरूलाई भोट गर्नको लागि जरुरत छ। र भोट गर्नको लागि निजानन्द दर्शन एप्सलाई डाउनलोड गरेर यसमा रहेको ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 मा क्लिक गरेर त्यहाँ आएको 6 जना सुन्दर साथी प्रतियोगी ट्यालेन्टहरूको भिडियोमा क्लिक गरेर हामीले भोट गर्न सक्नेछौं। तो आइए सुंदर साथी, सभी सुंदर साथी को हृदय से स्वागत करते हुए आज का कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। सदा से आज का कार्यक्रम का प्रारंभ हम प्रियतम धामधनी हमारे खसम का आह्वान के साथ करेंगे। प्रियतम धामधनी का आह्वान का शोभा आज प्राप्त हुआ है ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 का कोच अर्पण सापकोटा जी को, और मैं अर्पण सापकोटा जी को आओ जी वाला गायन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। अर्पण जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को
आओ जी बाला आओ जी आओ जी बाला मारे आओ जी बाला एक लड़ी परदेस एक लड़ी परदेस मोने मुके ने काचा मोने मुके ने काचा आओ जे बाला मोने होते निदलड़ी मोने होते निदलड़ी तमे सूती मुखी करा तमे सूती मुखी करते जागिन जोता प्यूजिन पासे जागिन जोता प्यूजिन पासे पाछे तो फासे परवाने आओ जीवन आओ जीवन काल कलीने कहूँ छो तमरी काल कलीने कहूँ छो तमरी आओ जोड़े आओ जोड़े मारा मन न मनोरथ पुरजो मारा मन न मनोरथ पुरजो से नाती लागे चरनी आओ जीवाला मारे आओ जीवाना आओ जीवाना आओ जीवाना मारे आओ जीवाना
मारे घेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं अर्पण जी के लिए। सुमधुर सुर से हाव जी वाला गायन हुआ है सुंदर साथ जी, और सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से अपना धाम धनी का आह्वान कर रहे हैं सुंदर साथ जी, और कर चुके हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है धाम धनी की मेहर और सुंदर साथ जी के प्रेम एवं सद्भाव से। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं वाणी गायक, संगीतकार आदरणीय हर्षद भाई जी को। प्रणाम जी हर्षद भाई जी। प्रणाम जी वाला, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे समाज के बुलंद स्वरों के धनी वाणी गायक एवं भजन गायक सचिन आहूजा जी को। सचिन जी प्रणाम जी। और मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के इस एपिसोड में, और मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय दीदी वानिका दीदी को। प्रणाम जी वानिका दीदी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। हर्षद भाई प्रणाम जी। सचिन भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी हर्षद भाई जी, वानिका बहन प्रणाम जी। धन्यवाद, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब स्वागत करना चाहता हूं मैं हमारे कोच श्रवण धिताल श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा और अर्पण सापकोटा सिक्किम हाल बनारस एवं रंजित राज काफले श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा, तीनों कोच को मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और आज के कार्यक्रम में सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। प्रणाम जी अर्पण जी, रंजित जी, श्रवण जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज के इस एपिसोड में मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सभी प्रतियोगी को और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं और प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं सभी प्रतियोगी को। प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ जी जो जहां से अभी अभी जो जुड़े हुए हैं, आइए हम इस कार्यक्रम कहां पर है तो ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 के सेमीफाइनल कार्यक्रम में सेमीफाइनल राउंड प्रतियोगिता में है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे और आज का जो एपिसोड रहेगा नेपाली भजन गायन का एपिसोड रहेगा। और इस कार्यक्रम इस आज के दिन में सभी प्रतियोगी तैयारी के साथ अपने अपने प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे और मैं तीनों जजों का अनुमति से कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहा हूं। हर्षद भाई जी शुरू करें। सचिन जी, वानिका दीदी जी। धन्यवाद आपका। राज्य का नाम लेके शुरू करें, हमारे कहने से मत करे, राज्य का नाम लेके करे। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, तीनों जजों की अनुमति और श्री राजी महाराज के जयकार के साथ आज का सेमीफाइनल राउंड का डे 2 प्रारंभ करेंगे। और पहला प्रतियोगी को मैं बुलाना चाहता हूं। पहला प्रतियोगी है आज के दिन श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा से पुकार श्रेष्ठ टीम सचिन जी के टीम में से है पुकार श्रेष्ठ। और पुकार जी आइए अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आज मैं नेपाली भजन गाने जा रहा हूँ। नेपाली का बोल, भजन का बोल है समय आयो। इसका शब्द रचना है प्रभु शंकर जी का और संगीत भी उनका है, तो मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ।
दिनुभयो सपनाको पर्दा हटाए धनीले जागृत बुद्धि दिनुभयो निज बुद्धिको ज्ञान दिएर निज बुद्धिको ज्ञान दिएर दिल नै परम धाम बनाउनु भयो दिल नै परम धाम बनाउनु भयो समय आयो जागनी लौ है आत्म जागृत गरौँ लौ है आत्म जागृत गरौँ समय आयो जागनीको लौ है आत्म जागृत गरौँ आए थियो हामी परम धामबाट आए थियो हामी परम धामबाट भुल्यो साथी जग्गा भुल्यो साथी जग्गा समय आयो जागनीको लौ है आत्म जागृत गरौँ 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 प्रणाम जी पुकार जी, प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं पुकार जी के प्रति। नेपाली भजन प्रस्तुत किए सुमधुर स्वर से। तो आइए हमारे जज को कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस? सर्वप्रथम वानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। पुकारको पर्फर्मेन्स मन पर्यो धेरै। हाम्रो प्रभु शङ्करजीको सङ्गीत भन्नुभयो होइन? पुकार हो, अनलाइन छ पुकार? अनम्युट गर्दा हुन्छ। हजुर हजुर दिदी प्रणाम जी। प्रभु शङ्करजी है, उहाँको हजुर प्रभु सङ्गीतमा मैले पनि एउटा गाएको छु। उहाँ साँच्चै नै राम्रो कम्पोजर हुनुहुन्छ। सिम्पल गर्नुहुन्छ तर एकदमै मनमा लाग्ने होइन, अनि एकदमै मिठो कम्पोज गर्नुहुन्छ र पुकारले त्यत्तिकै मिठास पूर्वक यो उहाँको कम्पोजिसनलाई निभाउनु भयो र धेरै धेरै बधाई पुकारलाई। र मलाई जस्तो अरू सबै सुन्दर साथलाई पनि आनन्द आयो होला भन्ने विश्वास गर्छु र अल द बेस्ट फर द नेक्स्ट राउन्ड। प्रणाम जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वेरी मच। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे कैसा रहा पुकार जी का परफॉर्मेंस आदरणीय हर्षद भाई जी से। हर्षद भाई जी। हाँ प्रणाम जी, आपके सब चरणों में प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पुकार जी आपने बहुत ही अच्छा, बिल्कुल दिल से, आवाज से, बहुत ही गजल गायकी की आवाज है आपकी। उस आवाज में आपने जो सुनाया दिल को एक अच्छा लगा, एक सुकून मिलता है कि जागने का समय आया है और आप सब जागो और जगाओ का ये जो नारा है वो आपने शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कंपोजिंग भी बहुत अच्छा है। वानिका जी ने कहा कि राम रो छ, तो ये भी अच्छा लगा। ठीक है, राम्रो छ, राम्रो छ। नहीं तिमीलाई आवाज राम्रो छ, तो अच्छा लगा, राम्रो छ, बहुत। प्रणाम जी, एक धन्यवाद। सेंटेंस याद हो गया हमारे जी को, तिम्रो आवाज राम्रो छ। हाँ, अरे आप लोगों का संगत रहेगा तो बहुत सभी। बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे आदरणीय। समय आयो जागनी को मैंने पहला भजन नेपाली का सुना है अपने जीवन में और मुझे अच्छा लगा बहुत। बिल्कुल अभी हर्षद भाई से ही करते, गजल गायकी स्टाइल थी पूरी और गाने का जो अंदाज अच्छा ही है पुकार का, इसमें कोई शक नहीं है। पुकार ऑलवेज अच्छी सिंगिंग करते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मीठा सा लग रहा है, बहुत अच्छी धुन थी, तर्ज बहुत अच्छी थी और मैं उस शब्दों को समझने का कोशिश भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक समझा भी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। पुकार ऑल द बेस्ट, ऐसे ही गाते रहिए, यही शुभकामनाएं। गुड।
बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। और पुकार जी के इस परफॉर्मेंस के लिए कितना मार्क बनता है 10 में से? इसको मैं 8 मार्क्स दूंगा, 8 नंबर। 8, ओके। तो धन्यवाद, 8 मार्क्स प्राप्त किया है पुकार जी ने जज से। तो आइए पुकार जी, वोट अपील कीजिए। प्रणाम जी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा म श्रेष्ठ श्री प्राणनाथ ज्ञान पीठ सभाबाट आजसम्म हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया अनि प्रेम अनुग्रहले गर्दाखेरि म सेमी फाइनल राउन्डसम्म प्रवेश गरिसकेको छु र अगाडि फिनालीमा पनि हजुरहरूको साथ सपोर्ट रह्यो भने अवश्य पुग्नेछु भन्ने आशा गर्दछु र मलाई भोट गर्नको लागि निजानन्द दर्शन एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् र मेरो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 मा गएर क्लिक गरेर मेरो नाम सहितको फोटोमा गएर हजुरले भोट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो आग्रह स्वीकार गर्नुहोस्। प्रणाम। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच पुकार जी। जरूर ही सुंदर साथी निजानंद दर्शन एप्स को डाउनलोड करें और उसमें अंदर जाइए और वोट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुकार जी का फिर से एक बार। तो आइए मैं दूसरा प्रतियोगी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। दूसरा प्रतियोगी है और आज के एपिसोड में, आज के इस सेमीफाइनल राउंड के डे 2 में है टीम मानिका जी से है सिक्किम से नीलम तामाङ। नीलम तामाङ जी आइए अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रणाम, म नीलम तामाङ सिक्किमबाट। आज म सँगै आएको धामोबाट भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रणाम। धामबाट दुख
निलम जी जरुर ही सँगै आएथौँ धामबाट दुःखको खेल हेर्नलाई साथी जागेसी बेले पौडेसी बेले we came in the world from supreme heaven together एक साथ आए हैं हम परम धाम से और एक साथ ही जागृत होंगे इस मायावी खेल देखने के लिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा नीलम जी का। कैसा लग रहा है हमारे जज को? आइए हम कमेंट सुनेंगे। सर्वप्रथम सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिल्कुल आज तो माहौल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल गजल गायकी का लग रहा है। पहले पुकार ने बिल्कुल ऐसा मीठा सा गाया था, अब नीलम बहन ने भी अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बहुत मीठी मीठी धुनें चल रही हैं कि जैसे सच में किसी गजल की महफिल में बैठे हैं हम लोग सब। और धुन बहुत अच्छी है, शब्द भी बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी लक्ष्मण भाई बता रहे थे मुझे थोड़ा सा समझ में आया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ है ही नहीं मैं कुछ इसमें इनको समझा सकूं या कह सकूं, बस इतना ही कह सकता हूं कि गॉड ब्लेस यू राज जी, आप पे कृपा करें। गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आते जाता है सचिन जी। बिल्कुल, आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद रहा और यही कहते हैं ना, संगत की रंगत जरूर आती है, तो मेरे पास भी नेपाल की रंगत आने वाली है, लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। जरूर ही क्योंकि ये भजन भी वाणी के चौपाई के और ब्रह्मवाणी में आधारित है और ये प्रस्तुति हुआ है। जरूर ही अब हम सोच रहे हैं कि सचिन जी के उस बुलंद आवाज से भी एक दो नेपाली भजन गाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे क्या बात है, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं नीलम से, पुकार से और वाणी का बहन से जरूर सीखूंगा, तो मुझे सिखा देंगे तो मैं जरूर गा लूंगा नेपाली में भजन। भैया हमें इंतजार है उस दिन का। आप लोग सिखाएंगे तो मैं इंतजार है जरूर सीख लूंगा। सच में जी जी। ये हमारे सौभाग्य होंगे कि आप नेपाली भजन गाएंगे। अरे क्या बात, तो सही बात है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा लाइफ का, कि मैं कुछ नई चीज सीख पाऊंगा आप लोगों से। जी जी, राज्य की कृपा से वो दिन जल्दी आए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा परफॉर्मेंस रहा नीलम जी का? तो आइए हर्षद भाई जी से हम सुनेंगे कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। आपकी जो यहाँ प्रकृति है उस प्रकृति के हिसाब से आपने राग पसंद किया, पहाड़ी है, तो जो सूर है, ताल है, लय है, वो सब बिल्कुल सही रूप में चल रहा था। इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा था कि इस तरह की गायकी होती है तो कितना सुंदर शब्दों का भाव रहता है। ये भाव हमने आज जाना। सचिन जी ने भी कहा कि आज मौसम बदल दिया आपने, जैसे वो कहते हैं ना इंडियन आइडल में, आपने भी इस तरह का आज का मौसम के मुताबिक आपने जो अच्छा गाया है, बहुत अच्छा लगा। राजी करे आपकी आवाज में ऐसे ही प्रेम बरसता रहे, और मैं सदा चाहूंगा, राजी से यही मेरी प्रार्थना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पसंद किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम बदल दिया नीलम जी ने, जरूर ही। आज सुर भी खुली थी महाराज जी। हाँ जी, नीलम जी की सुर भी बहुत सुरीली और मीठी तरीके से गा रही थी। नहीं, जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सेप्टिंग, जो मतलब जो स्वीकार लेते हैं कि इस तरह से इस सुर को लगाया जाए, इस तरह से इसको गाया जाए, तो जरूर रंग लाते हैं। तो आपने इससे अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत सुंदर लगा। और ये कोई कंपटीशन के लिए नहीं है, लेकिन दिल को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा भाव है। हाँ, प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में। प्रणाम जी और थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब हम वानिका जी के टीम में से नीलम जी है, तो कैसा रहा वानिका जी से हम सुनेंगे नीलम जी का परफॉर्मेंस। वानिका दीदी जी। प्रणाम जी सुन्दर साल जी। हाम्रो दुईजना जजेसहरूले अहिले भनिहाल्नुभयो निलमको बारेमा। निलमलाई एकदमै राम्रो कम्प्लिमेन्टहरू दिनुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निलमको आवाजमा त्यो एउटा दम छ, त्यो मिठास छ कि उसको आवाजले जसलाई पनि अट्र्याक्ट गर्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ अब गायकी तलमाथि हुनु त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। त्यो चाहिँ अब रेगुलरली हामीले जब प्र्याक्टिस गर्छौँ, साधना गर्छौँ, त्यसले निखार ल्याउँदै जाने कुरा हो। र निलमलाई म यही भन्छु कि एकदमै डटेर साधना गर्नुहोला।
जसरी हामीले हुन्छ नि हाम्रो एभ्रिडेको रुटिन, हाम्रो खाना हुन्छ नि, हाम्रो शरीरको लागि खाना चाहिन्छ नि, त्यसरी नै राम्रो गलालाई फर्ममा राख्नको लागि चाहिँ रियाज चाहिन्छ र खुब मेहनत गर्नुहोला, खुब रियाज गर्नुहोला र अघिल्लो राउन्डको लागि म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। ठीक छ दिदी। और आजको परफॉर्मेंस को लागि नीलम जी को लागि कति नंबर बन्छ दिदी 10 में से? 10 मा नीलमलाई 9 दिन्छु म। 9। ओके, 9 मार्क प्राप्त किया है नीलम जी ने अपने टीम जज से। तो आइए अब हम वोट अपील करने को कह रहा हूं नीलम जी के लिए। नीलम जी वोट अपील कीजिए। म निला तामाङ सिक्किमबाट ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को यात्रामा म सेमी फाइनलमा पुग्न सफल भएको छु। अब फाइनल राउन्डमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने फाइनल राउन्डसम्म पुग्नको लागि हजुरहरूलाई म बिन्ती गर्छु कि मलाई प्ले स्टोरमा गएर निजानन्द दर्शन एप डाउनलोड गरेर मेरो नाम सहितको फोटोमा क्लिक गरेर मलाई भोट गरिदिनु हुन। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद नीलम जी। जरूर ही नेट का प्रॉब्लम रहा है, उतना आवाज क्लियर नहीं आया, तो सभी सुंदर साथी को मैं बताना चाहता हूँ नीलम जी को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और निजानंद दर्शन ऐप को डाउनलोड करें और उसमें ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 को क्लिक करके हमारे जो 6 प्रतियोगी है उनका वीडियो सहित वहां पर फोटो दिखते हैं। अपने फेवरेट प्रतियोगी को आप वोट कर सकते हैं, फेवरेट कलाकार, फेवरेट टैलेंट को। तो आइए अब हम अगले प्रतियोगी को इनवाइट करेंगे। अगले प्रतियोगी कहां से और किस टीम से है? तो अगले प्रतियोगी है हर्षद जी के टीम में से हेटौडा नेपाल से राजेश चौलगाई। राजेश जी आइए अपना प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम जी, म राजेश चौलगाई। आज म गायक नरेन्द्र प्यासीज्यूले गाउनु भएको जागनी सन्देश एल्बमको मेरो प्राणनाथ भाग 2 बाट संसारमा हेर भन्ने भजन गाउन गइरहेको छु। यसका रचनाकार र संगीतकार येदिन गजमेर सुन्दर साथजी हुनुहुन्छ। संसारमा हेरा दुःख कठोर, संसारमा हेरा दुःख कठोर, सुखको कतै आवाज हुँदैन, मानवता दुर्लभ ज्ञान, मानवता दुर्लभ ज्ञान, अवसर साथी बारम्बार मिल्दैन, संसारमा हेरा दुःख कठोर। घमंड बढ़ाए, लोभ लालच घमंड बढ़ाए, मानमा शान्ति कहिले मिल्दैन, मानमा शान्ति कहिले मिल्दैन,
मोह मायाको बन्धनमा फाँसी मोह मायाको बन्धनमा फाँसी जन्म मरणको कष्ट छुट्दैन जन्म मरणको कष्ट छुट्दैन जीव र आत्मा अमर भने मिट्ने छ एक दिन चौधै भुवन मानव तन दुर्लभ ज्ञान मानव तन दुर्लभ ज्ञान अवसर साथी बारम्बार मिल्दैन संसारमा हेर दुःख कठोर कोही मन दुखे कोही तन दुखे कोही मन दुखे कोही तन दुखे कति छन् यहाँ धन दुखी हेरा कति छन् यहाँ धन दुखी हेरा सुख मिल्ने आसमा दौड लगाए सुख मिल्ने आसमा दौड लगाए दुखै दुखमा जीवन जान्छ खेरा दुखै दुखमा जीवन जान्छ खेरा अचेर पारी सुखको नगरी पाइन्छ जान ब्रह्म ज्ञान सुन मानव तन दुर्लभ ज्ञान मानव तन दुर्लभ ज्ञान अवसर साथी बारम्बार मिल्दैन संसारमा हेर दुःख कठोर सुखको कतै आवाज हुँदैन मानव तन दुर्लभ ज्ञान मानव तन दुर्लभ ज्ञान अवसर साथी बारम्बार मिल्दैन संसारमा हेर दुःख कठोर। राजेश जी प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। पामी पदार्थ चार उत्तम खंड भरत को श्रेष्ठ कुली से दान, इसका आगे का चरण है। इसी प्रसंग में आधारित है ये भजन, क्योंकि जो चार चीज हमें इस कलयुग में और इस 28वें कलयुग में जो प्राप्त हुआ है उसके विषय में जो भजन तैयार किया है, तो उसका प्रस्तुति राजेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो आइए हमारे जज को कैसा लगा उनका प्रस्तुति। सर्वप्रथम पानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। राजेश जी को पर्फर्मेन्सले पनि उत्ति नै समाभावे, जसरी योभन्दा अगाडि नै निलम र हाम्रो पुकारले सुरुवातै आज यस्तो माहौल हुन्छ नि म्युजिकको, एकदमै मिठो त्यो एम्बियन्स क्रिएट गरिदियो राग यमनबाट साँझमा है। ठिक्क पुकारदेखि सुरु भएको निलम हुँदै अनि अहिले
राजेशजीले पनि त्यो समय बाँध्दै लगिरहेछ। अब हेरौँ अगाडि कस्तो हुन्छ। आजको पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो, एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद यति मिठो प्रस्तुतिको लागि र अल द बेस्ट फर नेक्स्ट राउन्ड भन्न चाहन्छु। प्रणाम जी। सचिन जी प्लीज। राजेश सुन रहा था मुझे, राजेश की वॉइस में थोड़ा वो बेसफुल वॉइस थी आज राजेश की, बिल्कुल गजल गायकी के स्टाइल में जो होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा गाया राजेश ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और आज कुछ डिफरेंट मुझे लगा कि बड़ा एक एक वर्ड्स को बहुत बांध के वो गा रहे थे और एक एक शब्द बहुत अच्छा क्लियर समझ में आ भी रहा था मुझे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा उसका परफॉर्मेंस। और खर्च में उसकी आवाज सही में बहुत अच्छी है, एक बेसफुल वॉइस है जो अपने आप में क्वालिटी होती है, जैसे कि इसमें जिसकी ज्यादा अच्छा बेस होता है उसको उतना ही इको उसको अच्छा उसकी वॉइस में नजर आता है, सुनाई देता है। इसलिए वो राजेश की परफॉर्मेंस दैट्स गुड, बहुत अच्छी है, ग्रेट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम राजेश जी के टीम से है, तो कैसा रहा राजेश जी का परफॉर्मेंस, तो आइए हर्षद जी से हम सुनेंगे। हाँ प्रणाम जी। सुनाई देता, आवाज आती रही है सही? अच्छा, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, ये एक श्लोक है। इस श्लोक कहता है कि जो देह हमने पाया है वो क्षण भंगुर है, दुख से भरा हुआ है, उस पर ये गीत बना है। तो आप इसमें जो कर्म करने हैं वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि एक क्षण भंगुर देह में आपको दुख ही दुख मिलने वाले हैं, सुख ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। तो ये बात समझाते समझाते राजेश जी ने बहुत ही अच्छी तरह से संगीत में डालकर गाया, बहुत सुंदर लगा। इतनी अच्छी मधुर आवाज। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इनको एक बात कहना चाहूंगा कि जब गहरे शब्द आते हैं, मंद्र शब्द आते हैं, तो थोड़ा सा माइक्रोफोन को दूर करके गाए ताकि उनकी जो इफेक्ट है वो सही रहेगी। तो ये अब गाते गाते ये सब याद नहीं रहता है, फिर भी कोशिश करेंगे तो इनकी जो आवाज में क्वालिटी में जो शब्दों को शुद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की जो है वो बहुत ही सुंदर है। इसलिए मुझे आज का सारे मतलब जितने भी गाए हैं, पुकार जी, नीलम जी और ये हमारे राजेश जी, उन्होंने भी एक बहुत ही सुंदर तरीके से भाव को रजुआत किया। राज जी इनको ऐसे ही बख्शिश दे, ऐसे ही गाते रहे और हमारे सुंदर साथ को रिझाते रहे, यही प्रणाम। जी जी। तो आज के इस परफॉर्मेंस के लिए कितना मार्क बनता है 10 में से? 9 मार्क बनते हैं, क्योंकि इनमें कोई गलती का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 9 मार्क्स प्राप्त किया है राजेश जी ने। तो राजेश जी प्लीज वोट अपील कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, म राजेश चौलागाई। प्रणाम जी। यस निजानन्द युवा परिषदले आयोजना गरेको ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 मा अहिलेको राउन्डसम्म पुगिने नै तपाईहरूको साथ समर्थन र मायाले गर्दा नै हो। यदि फेरि तपाईहरूले मलाई फेरि अर्को फाइनल राउन्डमा गएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त प्ले स्टोरमा गएर निजानन्द दर्शन एप डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसमा देखिने मेरो फोटो सहितको नाममा क्लिक गरी भोट गरिदिनु हुन सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद। जरूर ही वोट करें सभी सुंदर साथी राजेश जी के लिए भी, और वोट करने के लिए निजानंद दर्शन ऐप को डाउनलोड करें। और ये 1 वीक आपको आज हम डेट बताते हैं कितने बजे से, और फ्राइडे रात 12 बजे तक वोट का समय रहता है। तो आपको 1 वीक में 2 दिन का डे 1 और डे 2 सेमीफाइनल राउंड का परफॉर्मेंस सुनकर देखकर जरूर ही वोट करें। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे और प्रतियोगी को मैं बुलाना चाहता हूं। और आगे वाले प्रतियोगी आने वाली है सचिन जी के टीम में से
ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 की जीवन संजीवनी पौड़ेल झापा बिरता मोड़ से है। आ रही है संजीवनी अपने धमाकेदार प्रस्तुति के साथ। संजीवनी जी आइए आगे और अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी र म सञ्जीवनी पौड्याल बिर्तामोड झापाबाट र आज म शिव परिवार ज्यूले गाउनु भएको मेरो प्राणनाथ एल्बम भाग 2 बाट र शब्द सङ्गीत रहेको छ यदिन गजमेर सुन्दर साथ ज्यूको भजनको बोल छ जाऊँ कहाँ चरण छोडी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी पौडेल। जाऊँ कहाँ छोरी नेपाली भजन सुमधुर स्वर से जो प्रस्तुत की है, बहुत आनंद आए हैं। सभी सुंदर साथ जी झूम रहे थे आपके इस परफॉर्मेंस में। तो हमारे जज को कैसा लग रहा है आपका परफॉर्मेंस? तो आइए सर्वप्रथम वानिका दिदी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। सञ्जीवनीले अहिलेसम्म हामीलाई कहिले पनि डिसपोइन्ट गरेको छैन। सो आजको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै अमेजिङ थियो, सदाको जस्तै एकदमै राम्रो। र सञ्जीवनीको एउटा खासियत जुनै पनि कम्पोजिसन पाउँछ उसले एकदमै आफ्नो बनाएर अनि त्यसलाई इम्प्रोभाइज गरेर प्रस्तुत गर्दछ। त्यो उसको एकदमै राम्रो क्वालिटी र अनि निरन्तर सङ्गीत साधना गरेको त्यो फल पनि हो। र आजको यो मिठो प्रस्तुतिको लागि सञ्जीवनीलाई धेरै धेरै बधाई र नेक्स्ट राउन्डको लागि अल द बेस्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। जरूर ही खासियत रहा है अभी तक जो भी जितने भी प्रस्तुति रहा है संजीवनी जी का। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे हमारे आदरणीय जज हर्षद भाई जी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद। एक राग है दक्षिण भारत का, जन सह मोहिनी जिसको बोलते हैं, जन सह मोहिनी। कलावती का बेज है, दोनों रागों का मेल है। कौन सा एक कलावती राग है, कलावती और जन सह मोहिनी सुनाई देता है। वो एक दक्षिण भारत का राग है और जन सह मोहिनी। हाँ, तो वो रागों का बेस लेकर यानी कि थोड़ा क्लासिकल बेस बनाना बहुत अच्छा लगा। कि जो शास्त्रीय सुरों में जो रागों में जो गाते हैं उनके शब्द भले समझ में ना आए, लेकिन उनकी जो कहने का जो रागमय तरीका है वो बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता थोड़ा सा लगा है कि ये संजीवनी शायद टीचिंग देती है, क्लासिकल संगीत क्लास चलाती है क्या? संजीवनी जी खुद यहाँ पर उपस्थित है, तो उनसे ही हम सुनेंगे क्या करती है। महाराज जी पूछ रहे हैं संजीवनी जी। कोई बात नहीं, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से गले से गाना तो बहुत अच्छा जब लगता है, तब कहीं ना कहीं इनका क्लासिकल रियाज ज्यादा होता है, तो वो सिखाने से ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छा बनता है। तो इस तरह से उन्होंने जो रजूआत की वो बहुत अच्छी की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जाऊं कहाँ। हमारी एक गौरी है, शाम को जब आरती से पहले गौरी गाई जाती है, जाऊं कहाँ शरण तुम्हारी, तजी शरण तुम्हारी, मेरो और अनंत ठौर नहीं कोई दूजो। एक गौरी है, वो भी ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा लगा। राज्य की वाणी आप जैसे आपने गाई, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। सचिन जी आप भी बहुत सुंदर, मतलब जो समझाते होंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, तीनों जज को, दोनों जज को, और कोच को भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि इस तरह रागमय अगर जितना भी हो सके इतना बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारी वाणी एक्सेप्ट कर जल्दी से, मतलब लोग स्वीकारने लगेंगे। यही मेरा भाव है, यही बात आपके सामने मैंने रखी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जरूर ही राग में गाई है। तो इस सीजन में तो हम नहीं रख पाए हैं, लेकिन अगले सीजन में हम जरूर ही 1 एपिसोड 2 एपिसोड ओनली क्लासिकल राग में ही रखेंगे। ये हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि सेमीफाइनल का भी डे 2 हो चुका है। तो और सर्टेन डे में हमको ग्रैंड फिनाले करना है, तो फिनाले करना है। तो इसलिए महाराज जी जो बता रहे हैं, इसी तरह का राग में, क्लासिकल राग में, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय राग में अगले सीजन में हम जरूर ही रखेंगे। और अब आइए हम कमेंट सुनेंगे, कैसा रहा संजीवनी का परफॉर्मेंस। सचिन जी के टीम में से है, तो सचिन जी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी हर्षद भाई से ही कह रहे थे, ये हमारी गौरी है, जाऊं कहाँ महाराज शरण तज जाऊं कहाँ महाराज। ये बिल्कुल वैसा ही कुछ भाव है जो भी संजीवनी ने गाया है। और एक खास बात मैं संजीवनी की नोटिस करता हूँ कि ये अपनी एंट्री जब लेती हैं तो बिल्कुल एक दमदार तरीके से लेती है, कुछ डिफरेंट तरीके से लेती है। अच्छी खास बात है ये, और अच्छा भी है, क्योंकि शुरुआत में अगर अच्छी की जाए, शुरुआत एक अच्छे स्वरों से की जाए और एक जोश से की जाए, तो उसमें कोई शक नहीं है वो अपने आप में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। संजीवनी ने शुरू में जिस तरह से पिया प्राणनाथ को आवाज लगाई है और फिर कहा है जाऊं कहाँ, शरण छोड़ी जाऊं कहाँ, वो अपने आप में फैंटास्टिक है। और इसमें कोई शक नहीं, रागों का उसका अच्छा ज्ञान है, आवाज में बहुत मधुरता है, और साथ साथ एक डिफरेंट करने का जो संजीवनी का तरीका है वो इसलिए भी है क्योंकि उसको संगीत की अच्छी नॉलेज है, वो रागों को समझती हैं और अच्छे स्वरों में गाने की कोशिश करती हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा लगता है और डिफरेंट तरीके से निकल के आता है। शुरू में जो संजीवनी आपने आवाज लगाई है पिया प्राणनाथ को, तो सच में बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए ऑल द बेस्ट। राज जी आप पे खूब मेहर करें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। रहा संजीवनी जी का, इनके लिए 10 में से कितना मार्क बनता है सचिन जी? इनके लिए 9 नंबर मैं संजीवनी को जरूर दूंगा इसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आइए संजीवनी जी, वोट अपील कीजिए। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र म सञ्जीवनी पौड्याल बिर्तामोड झापाबाट, र सेमी फाइनल राउन्डमा हजुरहरूकै साथ, समर्थन र सपोर्टले गर्दा यहाँसम्म आइपुगेकी छु। र अब हजुरहरू सेमी फाइनलमा मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने निजानन्द एप दर्शनलाई डाउनलोड गरेर, सब्स्क्राइब गरेर, शेयर गरेर त्यहाँ मेरो नाममा अनि मेरो फोटो भएको ठाउँमा मलाई भोट गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। और फाइनल में देखना चाहते हैं तो संजीवनी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। सुंदर साथ जी, निजानंद दर्शन ऐप डाउनलोड करें और ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 में क्लिक कीजिए। वहां पर हमारे जो टैलेंट है, 6 फेवरेट टैलेंट और 6 कलाकार का नेम और विद वीडियो देख सकते हैं। उनमें से
संजीवनी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए और अपने फेवरेट कलाकार को भी वोट कर कीजिए सुंदर साथ जी। और थैंक यू वेरी मच। तो आइए सुंदर साथ जी, अगले प्रतिस्पर्धी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। अगले प्रतिस्पर्धी है वानिका दीदी के टीम में से है जागनी पीठ, जहां पर भीमभाई श्याम भट्ट जैसा विद्वान, जो वेदांती का विद्वान था, जब श्री जी साहिब जी के मुखार बिंद से ब्रह्मवाणी एवं दिव्य ब्रह्मपुर धाम का चर्चा श्रवण किए तो नतमस्तक हो गए, क्योंकि परम धाम की रूहें उनके अंदर थे और जागृत हो गए, निजानंद संप्रदाय में आबद्ध हो गए। उसी जगह जागनी पीठ का झंडा फहराए सुंदर साथ जी। सूरत से मैं बुलाना चाहता हूँ घनश्याम कपपरा। घनश्याम जी आइए अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। म घनश्याम कपोपरा सूरत गुजरात इंडिया बाट आज म हजुरहरू समक्ष ब्रह्मवाणी में आधारित नेपाली भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भजन को बोल रहेको छ ब्रह्म ज्ञान नै जाग्ने संदेश। भजन को शब्द अनि संगीत यदीन गजमेर जी को रहेको छ। भजन में सुरीलो आवाज रहेको छ बानिका प्रधान दीदी को र भजन को एल्बम को नाम रहेको छ जाग्ने संदेश। सुंदर साथ जी, आज को मेरो यो प्रयास लाई हजुरहरूले सुनेर हरेर साथ दिनु होला। प्रणाम जी। संदेश ब्रह्म ज्ञान नहीं जागनी संदेश। निज नाम नहीं जागनी संदेश ब्रह्म ज्ञान नहीं जागनी संदेश। तिम्रो नाम को जागनी संदेश परम धाम को जागनी संदेश। जागनी संदेश जागनी संदेश जागनी संदेश। निज नाम नहीं जागनी संदेश ब्रह्म ज्ञान नहीं जागनी संदेश। नाना धातु न कर तथा धातु न कर तथा धातु न कर तथा। मोह माया को पर्दा हटाई, मोह माया को पर्दा हटाई, दुखर कष्ट सबई मिटाई। मोह माया को पर्दा हटाई, दुखर कष्ट सबई मिटाई। धर्म शास्त्र को भेद खोलेरा, धर्म शास्त्र को भेद खोलेरा, प्रेम और शांति को नारा बोलेरा। आयो है साथी जागनी संदेश दीनलाई मुक्ति जागनी संदेश। आयो है साथी जागनी संदेश दीनलाई मुक्ति जागनी संदेश। तिम्रो नाम को जागनी संदेश परम धाम को जागनी संदेश। जागनी संदेश जागनी संदेश जागनी संदेश। निज नाम नहीं जागनी संदेश ब्रह्म ज्ञान नहीं जागनी संदेश।
आत्म आधार धनीलाची नाव दै, आत्म आधार धनीलाची नाव दै, अनंत सत्य बाटो दिखाऊ दै, आत्म आधार धनीलाची नाव दै, अनंत सत्य बाटो दिखाऊ दै, अक्षर पार को वाणी सुनाई, अक्षर पार को वाणी सुनाई, जन्म मरण को बंधन छुटाई, सुख बरसाउने जागर्ने सन्देश, धाम फर्काउने जागर्ने सन्देश, सुख बरसाउने जागर्ने सन्देश, धाम फर्काउने जागर्ने सन्देश, तिम्रो नाम को जागर्ने संदेश, परम धाम को जागर्ने संदेश, जागर्ने संदेश, जागर्ने संदेश, जागर्ने संदेश, निज नाम नहीं जागर्ने संदेश, ब्रह्म ज्ञान नहीं जागर्ने संदेश, निज नाम में जागर्ने संदेश, ब्रह्म ज्ञान नहीं जागर्ने संदेश, निज नाम में जागर्ने संदेश, ब्रह्म ज्ञान में जागर्ने संदेश। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे मेरे भाई घनश्याम जी, क्या बात है, जागनी संदेश, जागनी संदेश। बहुत राम्रो गाउनुभयो घनश्याम जी तपाईले। बहुत राम्रो प्रस्तुति अनि धमाकेदार प्रस्तुति। लगभग अहिलेसम्म लगभग सुन्दर साथीहरूले मेलोडियस भोइस सुनिराख्नु भएको थियो र एउटा नाच्ने खालको र एकदम जोश अनि ऊर्जा को साथ में तपाईले प्रस्तुत करने में बहुत अच्छा लगा घनश्याम जी। आपका प्रस्तुति प्रोनाउंसिएशन वेरी क्लियर प्रोनाउंसिएशन से आप गा रहे थे और बहुत सारे सुंदर साथी ने मैसेज आपके लिए सबमिट किए हैं। हम सभी सुंदर साथी देख सकते हैं, चैट बॉक्स में जाइए और मैसेज देखिए। बहुत सुंदर साथी ने आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस। सर्वप्रथम हर्षद भाई जी से। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोश से भरी प्रस्तुति। जागनी संदेश ऐसे ही सुरों में होती है। वो बानिका जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास करके इस धुन को बनाया होगा, तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक कलाकार में नहीं कहूँगा कि जिस तरह वक्ता अपने शब्दों को मंच पर से कहते रहे, इस तरह एक संगीतज्ञ संगीत के माध्यम से वाणी को प्रचार करने वाले कहूंगा कि इनको कलाकार नहीं कहूंगा। राज्य की वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए जिस तरह से एक संगीत के माध्यम से इन्होंने जो आवाज जोश से जो लगाया है, वो जरूर सबके दिलों को छूती होगी। तो ऐसे ही हम सब मिलके राज्य की ये वाणी को आगे बढ़ाए, यही। और जो घनश्याम जी ने मेहनत की है, मैंने रूबरू इनको भी सुना है। अब 3 दिन इनके पास ही था मैं, तो बहुत अच्छा लगा। इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से वो समझते भी है और समझाते भी है। यही तो प्रेम है, तो यही प्रेम बांटना है, तो वो बांटते हैं। तो हम सबको इनका भाव प्रेम मिला है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका कहूंगा। और आप सबका भी धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस तरह का कार्यक्रम किया है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और 3 दिन से घनश्याम जी के साथ है, तो उनको बहुत ऊर्जा मिला होगा महाराज जी। नहीं ऐसा, ये तो सौभाग्य था मेरा कुछ काम था, इसीलिए मैं गया था। तो इन्होंने मेरी बहुत मतलब अवगत किया, मतलब मेहमानगिरी हमारी जो यहाँ कहते हैं, तो सौराष्ट्र की मेहमानगिरी बहुत फेमस है। मतलब बहुत दिल से वो सुंदर साथ को अपनाते हैं, और वो मुझे इतना भाव प्रेम मिला है, इसीलिए मैं रह नहीं सका कहे बिना।
बहुत बहुत अच्छा घनश्याम जी। आइए अब हम कमेंट सुनेंगे हमारे सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। घनश्याम भैया ने बहुत ही बढ़िया गाया और मुझे तो लगता है ये जल्दी नेपाल भी शिफ्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको, कहीं भी जा सकते हैं, झापा जाए, कहीं भी जाए, काठमांडू जाए। क्योंकि लैंग्वेज की जो जहाँ तक बात होती है कि बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज में गाना आसान नहीं होता है, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये गुजरात हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से घनश्याम जी ने गाया है। बिल्कुल सही कहा अर्षद भाई ने, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, एक कॉन्फिडेंस लेकर इस भजन को उन्होंने रखा है, जागनी संदेश को रखा है। इट्स वंडरफुल, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने गाने की कोशिश की है। और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि परफॉर्मेंस उनका डे बाय डे निखर के सामने आ ही रहा है। और नेपाली में भजन गाना एक गुजरात में रहते हुए, ये अपने आप में एक तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छी बात है। जागनी संदेश तो कहना चाहिए, राज्य महाराज ने हमें सेवा दी है, इसको वैसे भी किसी भाषा में हम इसको रोक भी नहीं सकते। हमें उस भाषा का इल्म होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमें नेपाली में कुछ कहे तो हम नेपाली में भी सुनाएं, तो हमें गुजरात में कहे तो गुजराती में सुनाएं, हिंदी में तो हम गाते ही हैं। इसलिए घनश्याम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है नेपाली में भजन गाने का। इसकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रस्तुति रहा है। तो आइए अब हम वानिका दीदी से सुनेंगे कितने दिन लगा उनको तैयार करने के लिए और किस तरह से तैयार करे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो बहुत भावुक हो गई थी कि हमारे घनश्याम भाई ने इतना अच्छा गाया नेपाली भजन। तो मुझे एकदम रोने का मन हो रहा था कि ज्यादा मतलब खुशी होके। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जहाँ तक इनकी मेहनत की, हमने ज्यादा कुछ नहीं सिखाया इनको, ये खुद इतना इतना मेहनती है कि टच में रहते। अगर हमने कुछ नहीं बोला फिर भी वो हमें मतलब हमें मैसेज करता ही रहता है, और उसके छोटे छोटे से कोशिश भी हमें भेजता है और हम वहाँ पे करेक्ट करते हैं। तो बहुत मेहनती है। कल तक घनश्याम जी हिंदुस्तान के सुंदर साथ के दिलों में थे, लेकिन अब इस ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 के तहत अब नेपाली सुंदर साथ के दिल में भी राज कर रहे। घनश्याम जी, क्या बात क्या बात क्या बात, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह सबको रिझाते रहे, राज्य को रिझाते रहे और अपने मधुर कंठ से प्रेम इसी तरह संसार में फैलाते रहे। मैं राज्य ब्लेस यू। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच दीदी। अपने आप इतनी मेहनत के साथ तैयार किए हैं और आज के परफॉर्मेंस के लिए कितना मार्क बनता है घनश्याम जी के लिए? घनश्याम जी के लिए 9 तो बनता है। ओके, 9 मार्क्स। थैंक यू वेरी मच दीदी। घनश्याम जी आउनुहोस्, अब तपाईँ भोट अपिल गर्नुहोस्। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। म घनश्याम कपोप्रा, सुरत गुजरात इन्डियाबाट हजुरहरूको साथ र सहयोगद्वारा यहाँसम्म आउन सफल भएको छु। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित यस ब्रह्म ज्ञान धुन सिजन 1 को सेमी फाइनल राउन्डसम्म ल्यायन जसरी सहयोग पुर्याउनुभयो त्यसरी नै यदि हजुरहरूले फेरि पनि मलाई अगाडिको राउन्डमा वाणी गायनको लागि पठाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य भोट गरी सहयोग गरिदिनुहोला। मलाई भोट गर्नेको लागि हरूले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। एप्लिकेसनको नाम हो निजानन्द दर्शन। निजानन्द दर्शन एप्लिकेसनमा गएर हजुरहरूले ब्रह्म ज्ञान धुन सिजन 1 मा जानुहोस् र त्यहाँ मेरो नाम सहित को फोटो देख्नुहुनेछ। त्यो फोटोमा मारो मात्र नाम भई आफूलाई मन परेको सुन्दर साथजीलाई पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। प्रणाम जी। ओहो, प्रणाम जी, बेस्ट ऑफ लक घनश्याम जी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एवं बधाई देना चाहता हूं मैं। नेपाली भाषा में आज आपने
वोट अपील की है। जरूर ही सुंदर साथ जी ज्यादा से ज्यादा वोट घनश्याम जी के लिए करें। इनके लिए ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 निजानंद दर्शन ऐप को डाउनलोड करें और उसके अंदर ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 में जाइए और घनश्याम जी के नाम विद वीडियो के साथ है तो वहां पर क्लिक करके आप वोट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कीजिए सुंदर साथ जी अपने अपने फेवरेट टैलेंट फेवरेट कलाकार के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी छोटा सा समय में घनश्याम जी के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं हमारे 18 गज में सुंदर साथ जी जो हमारे कार्यक्रम के आयोजक टीम में से है तो अपना अपना पर्सनल कुछ देना चाहते हैं तो यदि जी प्लीज शॉर्ट टाइम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको कोमल नुरी चरण कमलमा प्रणामजी गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा एकदम खुसीले विभोर भएको अवस्था छ अहिले कि हरेक सुन्दर साथीहरूको प्रस्तुति सुन्दाखेरि जुन हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ त्यो प्रयासमा अवश्य पनि राजी महाराजीको अपार मेहेर भएको महसुस भएको छ र यो मेहेर कन्टिन्यू रहनेछ सबै सुन्दर साथीहरूमा रहनेछ र विशेष गरी घनश्याम जी आपने तो दिल खुश कर दिया। इसका कोई जवाब ही नहीं है कि आपने नेपाली भाषा में जिस तरह से गायन किया, आह्वान किया, सुंदर साथ जी को संबोधन किया, ये सब देखकर और आपका गायन हो ये शब्द लिखते वक्त हमको एक शब्द में बहुत तकरार हुआ था। 15 दिन तक हम एक ही शब्द में बातें करते थे कि ये शब्द राखे या नहीं। हामीले एउटा शब्दको लागि मात्रै 15 दिन लक्ष्मणजी म ज्ञानुजी लगायत अरू सुन्दर साथीहरूसँग बात हुन्थ्यो राख्ने कि नराख्ने भनेर। शब्द लेख्यो सङ्गीत गर्दाखेरि पनि त्यो शब्द हो नारा। तर अहिले आएर लाग्छ यही नारा भन्ने शब्दले नि यो भजनको मूल जुन सोच यो भजनको मूल सन्देशलाई चाहिँ प्रस्फुटन गरेको महसुस भएको छ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप गुजरात में रहते हुए आपने नेपाली भाषा में इस तरह से गायन किया कि दिल खुश हुआ। आपके लिए मैं एक भजन ऑफर करना चाहता हूँ। जब भी आप रेडी हो मेरे को बता दीजिए। नेपाली में एक भजन मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप अगर इसमें अपना आवाज दे तो मेरा ये ऑफर आपको स्वीकार है तो प्रणाम जी बोल दीजिए। और मेरे ये जो ऑफर है इसको नकारा भी आप नकार के मेरे को नाराज मत कर दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको मैं नकार भी नहीं सकता। हेलो प्रणाम जी। तो बहुत देना चाहता हूँ घनश्याम जी एक नेपाली भजन के लिए आप के लिए ये दिन गज में दिने जो प्रस्ताव रखे हैं और ऑफर दिए हैं तो जरूर ही हम अगले दिन में आपके मुखारबिंद से गाए हुए नेपाली भजन हम एल्बम में सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल में और यूट्यूब में हम जरूर ही सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई घनश्याम जी और थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और वानिका दीदी हमारे श्रवण जी रंजीत जी और जितने भी कोच है वानिका दीदी से आप कांटेक्ट में रहिए और नेपाली भजन गाने के लिए और प्रैक्टिस करते रहें। जरूर ही प्रैक्टिस तो हो चुका है। इतने क्लियर आवाज और क्लियर प्रोनाउंसिएशन में आपने प्रस्तुति की है तो जरूर ही आपका ये बनता ही है। और मेरे तरफ से भी आपके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं घनश्याम जी। ओके थैंक यू वेरी मच यदीन जी आपने इतना बड़ा तोहफा और इतना बड़ा गिफ्ट घनश्याम जी को प्रदान किए हैं। तो आइए अगले प्रतियोगी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। अगले प्रतियोगी है हर्षद जी के टीम में से आज के परफॉर्मेंस के लिए तैयार रह रही है यूएसए से गंगा रसायली। गंगा रसायली सुंदर साथ जी आगे आइए और अपना प्रस्तुत कीजिए। सबै सुन्दर साथीमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। म गंगा रसाइली युएसएबाट आज हजुरहरूमा एक नेपाली भजन लिएर उपस्थित भएको छु जुनमा शब्द र सङ्गीत रहेको छ यादेन गजमेरज्यू र यसमा पूर्व स्वर दिनुभएको छ हाम्रो गायक कर्म शेर्पाज्यू र यसलाई मैले हजुरहरूमा गाएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। कृपया स्वीकार्नुहोला। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
सहारा मेरो प्राणनाथ मुक्तिको सहारा ब्रह्म बलि हेरा मुक्तिको सहारा ब्रह्म बलि हेरा आत्मा आधारा मेरो प्राणनाथ मेरो प्राणनाथ मेरो कहाँबाट आए चराचर प्राणी आनन्द ब्रह्माण्ड कसरी रचियो कहाँबाट आए चराचर प्राणी आनन्द ब्रह्माण्ड कसरी रचियो किन जन्म हुन्छ अनि किन मरण किन जन्म हुन्छ अनि किन मरण के हो यो दुनिया कसले बनायो शङ्का उपासङ्का सबलाई हटाए शङ्का उपासङ्का सबलाई हटाए ज्ञान दिलाउने मेरो प्राणनाथ मुक्तिको सहारा ब्रह्म बलि हेरा मुक्तिको सहारा ब्रह्म बलि हेरा आत्मा आधारा मेरो प्राणनाथ मेरो प्राणनाथ
प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं गंगा जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मेरो प्राणनाथ एल्बम एदिन गजमेर जी का संगीत और तैयार किए हुए मेरो प्राणनाथ एल्बम से जो प्रस्तुति की है, मेरो प्राणनाथ माई प्राणनाथ, माई बिलोवेड प्राणनाथ, बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए है। तो आइए हमारे जज को कैसा लग रहा है आपका प्रस्तुति, वानिका दीदी? प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। जस्तो गङ्गा पवित्र है, निर्मल, त्यस्तै हाम्रो गङ्गाजीको आवाज पनि एकदमै प्योर होइन, पवित्र लाग्छ मलाई। एकदमै मिठो छ उहाँको आवाज, एकदमै मिठो भाव बोकेर गाउनुहुन्छ उहाँले, र सधैँ उहाँको प्रस्तुतिले दिल छुने गरेको छ। र आजको प्रस्तुतिले पनि साँच्चै नै दिल छोयो गङ्गाजी। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। यसरी नै आफ्नो मधुर कण्ठबाट यसरी वाणी गाएर सबलाई रिझाउनु होला, राज्यलाई रिझाउनु होला, अनि यसरी नै संसारमा प्रेम फैलाउनु होला। प्रणाम जी। धन्यवाद दीदी। आइए अब हम कमेंट सुनेंगे सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गंगा बहन ने बहुत एक्सीलेंट, बहुत मीठा गायन किया है। मेरो प्राणनाथ, आत्म का आधार मेरो प्राणनाथ, मेरा सहारा मेरो प्राणनाथ। कुछ इस तरह से गा रही थी, मेरा ध्यान एक बार तो घुम्मट जी में पन्ना परम धाम में चला गया, जहाँ पे धामधनी पिया प्राणनाथ साक्षात विराजमान है। आपने सच में इतनी रूप से गाया है, अपने रूहानी अंदाज से गाया है, अपनी आत्मा से गाया है कि आंखें बंद करके उसको सुनते चले जाइए। कि मुझ जैसा जिसको नेपाली भी समझ में ज्यादा नहीं आती है, उसका ध्यान भी एक बार पिया प्राणनाथ के चरणों में जरूर लग जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज में वो क्षमता है, आपके गायन में वो दर्द है, वो फीलिंग है जो सच में पिया प्राणनाथ से हमें जोड़ देती है। मेरा ये मानना है, कोई भी गायक भजन गाए, सबसे पहले अगर उसको महसूस हो रहा है तो सुंदर साथ को जरूर महसूस होगा। आपके गायन में सच में वो दर्द है, आप उसको महसूस करते हैं, अपने धनी को, अपने धाम को, तो आप जरूर सुंदर साथ को भी महसूस करवा ही देंगे। बशर्ते आपको खुद वो फील आना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए, अपने पिया प्राणनाथ का एहसास महसूस होना चाहिए, तभी इसमें सफलता है गायन की। आप जिस तरह से प्राणनाथ को गा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, दिल में उतर रहा था भाव। इसलिए मैं पिया प्राणनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर इसी तरह से अपने गायन को और अच्छा करते चले जाएं, इसी तरह राज्य को रिझाते जाएं, सुंदर साथ के ध्यान को पिया प्राणनाथ के चरणों से बांधें। यही शुभकामना है, यही मेरा आपके लिए विशेष है। दैट्स गुड, एक्सीलेंट। प्रणाम जी। जरूर जरूर प्रस्तुति, एक्सीलेंट प्रस्तुति। सचिन जी सच बता रहे थे, जरूरी हमारे प्रियतम धाम दुल्हा श्री प्राणनाथ पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है, तो जरूरी हमारे सूरत वहीं तक पहुंच रहे हैं। मेरो प्राणनाथ, मेरो प्राणनाथ जी, जरूरी। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे अर्षद जी से। अर्षद जी की टीम में से है वानिका, गंगा जी, माफ कीजिए गंगा जी। तो गंगा जी का प्रस्तुति कैसा रहा? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। हमारे दोनों जजों ने जिस तरह से तारीफ की है, वो तारीफ के काबिल है, तो इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो जो जैसा है वैसा ही कहना चाहिए, और उन्होंने सही कहा। गंगा तो बहती है तो बहुत ही पवित्र ही रहती है। इस तरह वाणी का भी प्रवाह वो सदा बढ़ाते रहे, आगे बढ़ते ही रहे। एक दिन राज्य रूपी समंदर इनमें समा जाना है, हम सबको हम समा जाएंगे, ऐसा भाव लेकर उन्होंने गाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का भी बहुत आनंद है कि हमारी वाणी, हमारे भजन कीर्तन, वो सब जो गाते हैं वो बड़े दिल से गाते हैं, और लोग उनको बड़े प्यार से, उनके जो मैसेज आते हैं उससे पता चलता है कि कितना इन्होंने दर्द से गाया होगा, तब लोगों को दिल को जो असर हुई होगी वो इन्होंने राइटिंग में आपको पर्दे पर दिखाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज ही करे ऐसा ही आप सबके दिलों में रहे, यही मेरी शुद्ध भावना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जरूर ही हम सब सुंदर साथी ने देख रहे हैं। तो महाराज जी, गंगा जी का आज के परफॉर्मेंस के लिए कितना मार्क बनता है?
9 तो बनता है कि कोई इतना कमी नहीं है इसमें, तो मैं इनको 9 देकर इनकी खुशी में और बढ़ाना चाहता हूँ। 9 मार्क। जरूर ही जरूर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा जी ने 9 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो और सभी सुंदर साथ जी और प्रतियोगी को जानकारी कराना चाहते हैं कि अब इस सेमीफाइनल राउंड में जो अभी अभी इस कार्यक्रम के बाद वोटिंग लाइन खुली जाती है और फ्राइडे शुक्रवार रात 12 बजे तक, और इस कार्यक्रम के बाद ही वोटिंग लाइन खुल जाती है सुंदर साथ जी। और वोटिंग से 60% और हमारे जज से 40% मार्क जुड़ा जाता है और उसी आधार पर अगले राउंड अर्थात फिनाले तक पहुंचने वाले को कितना वोट और कितना मार्क मिल रहा है उसी के आधार पर हो जाएगा सुंदर साथ जी। और गंगा जी वोट अपील कीजिए। प्रणाम जी सबै सुन्दर साथीहरुमा। ब्रह्म ज्ञान धुन सिजन 1 को दौडमा आजसम्म तपाईहरुको माया साथ र सपोर्टले गर्दाखेरि म यो लाइभ राउन्डमा आउन सफल भएको छु। तपाईहरुलाई मेरो गायन आवाज मनपर्छ भने पक्कै पनि तपाईहरुले निजना दर्शन एप्स डाउनलोड गरेर मेरो त्यहाँ नाम र फोटो पाउनुहुनेछ, त्यहाँ क्लिक गरेर मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी। जरूर ही ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी गंगा जी को भी वोट करें और शेयर करें सुंदर साथ जी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ तक पहुंच जाए और कल और आज का जो परफॉर्मेंस रहा हमारे टैलेंट का उसी आधार पर वोटिंग करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं हम। और वोटिंग लाइन अभी इस कार्यक्रम के बाद ही खुल जाती है सुंदर साथ जी और फ्राइडे 12 बजे तक। और अगले हफ्ता 2 दिन सेमीफाइनल का रिजल्ट डे हो जाएगा सुंदर साथ जी। और आज के इस एपिसोड में टीम मानिका जी के टीम में से नीलम तामाङ सिक्किम, घनश्याम खपरा सूरत, टीम सचिन जी से संजीवनी पौडेल झापा नेपाल, पुखार श्रेष्ठ से प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसोवा, हर्षद जी के टीम में से राजेश चमड़ागाई हेटोड़ा और गंगा रसायली यूएसए का परफॉर्मेंस रहा है। और सभी दो दिन का परफॉर्मेंस रह चुका है सुंदर साथ जी। कल श्रृंगार के वाणी का वाणी गायन प्रस्तुति रहा है, तो आज नेपाली भजन, नेपाली वाणी में आधारित नेपाली भजन का प्रस्तुति रहा है। और दोनों प्रस्तुति सुनकर हमारे प्रतियोगी को ज्यादा से ज्यादा वोट करें सुंदर साथ जी और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें। और शेयर करने के लिए निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के लिए कभी भी मत भूलिए सुंदर साथ जी। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नजदीक एक बेल आइकन भी है, उसको भी दबाने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम अब हम समापन करेंगे अर्जी गायन और वाणी गायन सदानंद मंगल गायन के साथ में। और अर्जी गायन के लिए मैं आज आग्रह करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय जज हर्षद भाई जी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की पिया। तुम हो तैसी कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पीर, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी पिया। तुम हो तैसी कीजियो, जीव रातो जीवे नहीं, यूं मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी पिया। तुम हो तैसी कीजियो, आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद्वाला जी सामरथ
दिन रैन जाए रोए रोए जी यार तुम होते सी कीजियो जन्म अंधी जो मैं होती पिया जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी पिया तुम होते सी जियो ये पुकार पिया मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी पल पल खबर जो लीजियो अर्ज करूं दुल्हीन जी पिया तुम हो कैसी कीजियो ऐती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी या तुम होते सी कीजियो कंठ लगाइए ओ पिया कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी या तुम उदैसी कीजियो तुम दुल्हा मैं दुल्हनी तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी पिया तुम होते सी सदा सुखदाता दामदनी मेरे दामदनी पिया दामदनी मेरे दामदनी सदा सुखदाता दामदनी मैं का कहूँ किनको बात जी श्री मामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी या तुम
हो तरसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। या तुम हो तैसी कीजिया। आनंद मंगल स्वरूप श्री धाम लड़ी जो की जय, श्री बाईजुराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट आज जी गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल में गायन करेंगे और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आदरणीय जज सचिन आहूजा जी को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्म छकी रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निश दिन जागे, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए। तन सोवे रूह निश दिन जागे, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पियू 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 कहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, राज 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 श्री श्यामा कहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो राज श्यामा जी को, और देवन सो क्या कहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सचिन जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सदानंद मंगल मेरे गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज के इस एपिसोड में, आज के इस शुभ दिन में उपस्थित होकर हमने जो अमूल्य सेवा प्रदान की है, हमारे आदरणीय जज हर्षद भाई जी, सचिन जी और मानिका दीदी को बहुत बहुत आभार
और साधुवाद व्यक्त करना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे कोच श्रवण जी, अर्पण जी और रणजीत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। इस तरह से जितने प्रतियोगी ने आज का परफॉर्मेंस किया है उन सभी को, सभी के लिए धन्यवाद। और सभी सुंदर साथी जो जहाँ से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, सभी के लिए श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथी एवं जिज्ञासु महानुभाव सभी के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सभी सुंदर साथी को याद रहे, कल इसी समय बीतक का चर्चा प्रारंभ हो जाएगा। सुंदर साथी, कल परसों तक का जो प्रसंग है उसी प्रसंग से कंटिन्यू बीतक चर्चा 1 महीने तक रनिंग होगा। तो जरूर ही जुड़ने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। और एक जानकारी प्राप्त हुआ है, महात्मा श्री सुशांत जी ने एक टीका, बीतक टीका तैयार किया है और छप रहे हैं। कितने प्रतियां छप चुके हैं। जो सुंदर साथ जी को जरूरत है और चाहना रखते हैं और इच्छा रखते हैं उस टीका के लिए आप नाम रिपोर्ट कर सकते हैं और टीका हम निजानंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से और डायरेक्ट माता जी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के नूरी कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं समापन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्री मास पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सदानंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी।